नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की क्लास का मैं आपा चर्चा करूँगा राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में। राजस्थान की कला व संस्कृति राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है और यहाँ से थोक के भाव क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान की कला व संस्कृति है, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा टॉपिक कौन सी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। आज की क्लास में हम यही जानेंगे कि कौन सी एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। आज भी परी आपा बात करेंगे और जगह घरा हूँ बारह पूरा घूमा है ना, वे घरा का मायने रहो चित्रकूट है ना भाई, खातो खोलिया बैठो है, कदे दिक्कत ना हो जाए, पर थारे के फर्क पड़ा है। यदि यमराज भी एक बार तो आ जाए उधर थार कने, तो घरा का बारह निकल की पिन भी है, देखेगा कि पाड्डा के ऊपर आयो है, मोड़ो ऊँट के ऊपर आयो है। तो आदत है ना, आदत तुम लाचार मत बनो, घरा मायने बैठा रहो। कई टाबर है कहीं वो डीपी बैटल चल रहे हो, केवल के महायुद्ध सो चल रहे हो, कोरोना ज्यादा फैल रहे है। दिन को मैं 100-150 मैसेज तो इका आऊंगा, गुरुजी बी के ऊपर करियो लानी, गुरुजी सी के ऊपर करियो। अरे तो डीपी बैटल पर लाग रहा हो, पढ़ लियो नालायक को, मना दो मना मिल ही घरा बैठ के पढ़ने का, तो पढ़ लियो वन कैसा डीपी बैटल पर लाग रहा होते। चलो तो बात करते हैं राजस्थान की कला व संस्कृति की। तो राजस्थान की कला में कौन से टॉपिक आते हैं, कला के आपके टॉपिक हैं वो सामने है, हमारे सामने ही। राजस्थान की कला के अंदर पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला, दूसरा राजस्थान की हस्तकला, तीसरा प्रमुख आभूषण और चौथा राजस्थान की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में आपको दुर्ग पढ़ने होंगे, महल पढ़ने होंगे, मंदिर पढ़ना होगा, बावड़ी पढ़नी होगी, मस्जिद पढ़नी होगी, मकबरे पढ़ने होंगे, तालाब पढ़ने होंगे, छतरियाँ पढ़नी होंगी और आओ कभी हवेली पर। ये सब टॉपिक आपको पढ़ने होंगे राजस्थान की कला। बात करें अपन पहले टॉपिक की, राजस्थान की चित्रकला। गुरुजी 8वें का प्रश्न आमी तो राजस्थान की चित्रकला। अरे चित्रकला तो जानता ही होगा, चित्र तो थारा घना ही बनाया होगा। ये पेड़ है, ये पेड़ की शाखा महिला बैठी है, गोटा में सिर दिया, तुम कब आओगे। आजकल का टावर भी एडवांस ही, अरे हूँ गेट खोल दे, गेट का बारह तो खड़े हूँ। तो ये चित्र वगैरह ही है कि नहीं, चित्रकला ही, यानी पुरानी टाइम कौन कौन सा चित्रकार हा, क्या का चित्रकार चित्र बनाता, कौन सा स्कूल हुआ को संपर्क हो, कठे का हा की प्रकार का चित्र बनाता, ये पढ़ाना है। चित्रकला से यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जो इजी क्वेश्चन आएगा तो वो इजी क्वेश्चन आता है। एक तो राजस्थान चित्रकला है, इस राजस्थान चित्रकला की कितनी स्कूलें हैं, तो राजस्थान चित्रकला की स्कूलें 4 स्कूलें हैं। स्वर्णिम काल कौन सा है, राजस्थान चित्रकला का पितामह किसको कहा जाता है, किशनगढ़ शैली से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन तो आपके क्या है, इजी क्वेश्चन है। लेकिन देखो अब क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है चित्रकार से। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, चित्रकार से आएगा। चित्रकार का नाम दे देते हैं साहिब राम, घासीराम, घनानंद, साहिब राम, घनानंद, ये नाम दे दिया आपको और पूछ लेते हैं कि चित्रकार का संबंध किसे, चित्र शैली से। तो आप नॉर्मल जानकारी तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में चित्रकार जरूर पढ़ो। एक मिलान करवाते हैं कि कौन सी चित्र शैली है, उसके महिला के नयन है वो बादाम के जैसे दिखाई देते हैं, कई में वृक्ष केले के जैसा है, कई में रंग पूछ लेते हैं पीला हरा। तो वहां पर आप क्या तो ज्यादा ध्यान दो। बात करें दूसरी हस्तकला की, हस्तकला तो जानता ही होगा। अरे हस्तकला हो के वो सभी वस्तुएं जिनका निर्माण हाथ से होता है, अर्थात आप मशीन को प्रयोग कौन करा भी कमाए, वह केक रंगा हाथ में वाको केक रंगा निर्माण करांगा, बे क्या कमाई ना हुई, हस्तकला कमाई ना हुई। हस्तकला हाथ का प्रयोग ही है, एक तरीके से हाथ का प्रयोग ही क्या कहलाता है, हस्तकला कहलाता है।
आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है हस्तकला। पहले देखो अपन बचपन में थे तो अपन चलना सीखते थे, जब तो चलना किससे सीखते थे, गाडूला आता था 3 टायरों का और उसको चलाकर सीखते थे। लेकिन आजकल वो कोई नहीं लाता। आजकल लाते हैं क्या, एक प्लास्टिक की बनी हुई लाते हैं, उसके अंदर 3-4 गाने भी आते हैं, चल छिया छिया आ मेरे बाबू, ठीक है। तो वो क्या आ गया, उस हस्तकला का क्या हो गया, धीरे 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 चलन है वो कम होता गया और धीरे धीरे मशीनी जो वस्तुएं हैं वो आने लगी। तो हस्तकला कौन कौन सी है, वो हस्तकला यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हस्तकला यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो किस प्रकार आता है। हस्तकला से क्वेश्चन पूछता है वो, देखो पहले एग्जाम के अंदर राजस्थान पुलिस के अंदर तो थोक के भाव क्वेश्चन आता था कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, मली प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन आते हैं जातियों से कि कौन सी जाति कौन सी हस्तकला से जुड़ी हुई है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि अलवर की तलवार जाति है, उसका संबंध किस हस्तकला से है, क्वेश्चन पूछ लिया। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार किससे संबंधित है। तो आप ये नॉर्मल तो पढ़ो ही पढ़ो, साथ में जो आपके परिवार जो संबंध रखते हैं, पर्सनल संबंध रखते हैं इन हस्तकला से, उनको भी आप पढ़ो। प्रमुख आभूषण और रटना वो टॉपिक है भाई, रटन के सिवाय कमाई को दूसरो उपाय तो नहीं है। आभूषण 20, 30, 40 आभूषण तो थारा याद भी होगा, रोजिना अपनी माँ बहन बेटी वगैरह पे पहननी है, जो वो तो आपने याद दिया है। कांटो कट्ठे पहरे जा, बाड़ी कट्ठे पहरे जा, चूड़ो कट्ठे पहरे जा, मांग टिको कट्ठे पहरे जा, गलसरी कट्ठे पहरी जा, मेल की जा पहरी जा, टेवटो कट्ठे पहरे जा, बोरलो कट्ठे पहरे जा, रखड़ी की जा पहरी जा, बिछुड़ी की जा पहरे जा, टड्डा की जा पहरे जा, तागड़ी की जा पहरी जा, करण फूल की जा पहरे जाए। ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, इनको तो छोड़ दो। बाकी जो बच गए आपके, उनको आप रट्टा मारो, और रट्टा भी परीक्षा का 5-10 दिन पहले पढ़ दो। ये टॉपिक नया बोले कि आज तैयार करके बैठेगा, ओटा भूल जाओगा 10 दिन बाद। तो परीक्षा में 8-10 दिन पहले क्या करो, इस आभूषण वाले टॉपिक को आप तैयार करो। जो आपको आ रहे हैं उनको छोड़ दो। अरे एक आता मंगलसूत्र, मंगलसूत्र सूत्र 2 हुई, एक तो मैथ में हुआ और एक वो गला पहनना हो, दोनों को काम बांधना कोई होगा। गणित और सूत्र तो गणित ना बांधते, और गड़ा हो मंगलसूत्र आदमी ने बांध दे, एक बार बांध दियो रजिस्ट्री होगी, और स्वतंत्रता का ऊपर के लागो अंकुश लागो। तो ये ऐसे आभूषण है, ये आभूषण आपको एग्जाम से 8-10 दिन पहले ही पढ़ने हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला, यहाँ से कोई भी एग्जाम दे दो आपको 3-4 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। राजस्थान स्थापत्य कला के ये जो टॉपिक है, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। कोई भी परीक्षा दे लियो चाहिए थी, छोटी लेकी और बड़ी परीक्षा बैठे था, ये जरूर मिलेगा। और इनमें मैन और मैन है दुर्ग। यदि दुर्ग का आप टॉपिक तैयार कर लेते हो पूरा, तो राजस्थान की कोई भी एग्जाम दोगे तो आप 2-3 क्वेश्चन सही करके आओगे, यदि दुर्ग का एक टॉपिक आपको तैयार है। महल, मंदिर, बावड़ी, मस्जिद, मकबरे, तालाब, छतरिया, हवेलियां, ये राजस्थान पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर, हर जिले के 2-3 मंदिर प्रमुख हैं, उनको अपन को पढ़ना है। बावड़ी अपन को पढ़नी है। मकबरे, मस्जिद वगैरह अलाउद्दीन की कहाँ पर है, मकबरे वगैरह, काका जी का मकबरा कहाँ पर है, ये पढ़ना। आओ कभी हवेली पर, बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाने का है तो खाली आते, आने का नहीं। ये आजकल बहुत चल रहा है। हवेली, हवेलियों से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नथमल की हवेली कहाँ पर है, पटुआ की हवेली कहाँ पर है, शेखावाटी की हवेली क्यों प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि निर्माता पूछ लेते हैं, निर्माता कैसे है। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा भी है कि बागौर की हवेली का निर्माता कौन था। अब सबको पता बागौर की हवेली उदयपुर में है, लेकिन मुझे निर्माता क्या नहीं पढ़ा। अरे पढ़ो निर्माता अमरचंद बड़वा,
अब तो पता है, लेकिन उस टाइम एग्जाम के अंदर क्या पता, ये पूछ लेगा। तो यहाँ से आप पढ़ो छतरिया, मेरी छतरी के नीचे आजा क्यों कीजे कमला खड़ी खड़ी, गाना तो सुने होगा। छतरी तो जानो हो, छतरो छत्तो को जानोगे। बारिश का माइन काम लिखना मैं कि छतरी है, 80 खंभों की छतरी कहाँ की है, 32 खंभों की कहाँ पर है, कुत्ते की छतरी कहाँ पर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये हुई हमारी कला। कला से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक टॉपिक आराम से पढ़ेंगे। जिसको भी जिस टॉपिक के अंदर दिक्कत है वो कमेंट के अंदर लिख दे। जिसको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो कमेंट के अंदर लिखकर भेज दे। सबसे पहले उसी का समाधान होगा अगली क्लास के अंदर। बात करें हम संस्कृति के अंदर, तो संस्कृति के अंदर देखो, आप देखते हो कि एक आदमी है, सिर पर सबको बांधा है, धोती चोड़ो पहरा है, हाथ में लकड़ी लिया है और कठे जागो तो पिज्जा बर्गर नहीं खाओ, लाओ छाना आपड़ी लाओ, बाजरा का रोटी तो लाओ। बाकी है एक अपनी संस्कृति तो है, तो कोई तो अपनी संस्कृति नहीं, अपनी अलग ही क्या है पहचान है इसके अंदर। संस्कृति में हमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है लोकगीत। लोकगीत आज वाले गीत नहीं है, आजकल तो गीत ही देखो, शादी से पहले तुझ में रब दिखता है यारों मैं क्या करूं, और ब्याह या बाद में छोरो कहो हमें तो लूटा हुस्न वालों ने मिलकर। यानी गाना आज दूसरा गाना चलेगा, बुलबुला रे बुलबुला मुझको बाहों में बुला, तो बाहों माँ की केकरा वो डटिया पर। पहले लोकगीत थे वो जैसे चिरमी हो गया, घूमर हो गया, दारूडी हो गया, कुर्जा हो गया, ये हमारे लोकगीत थे। यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको सही नहीं करते हो तो आप एग्जाम के अंदर बहुत पीछे चले जाओगे। सही ना करके आप यदि छोड़ते भी हो तो भी आप क्या चले जाओगे, पीछे चले जाओगे, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है ये, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होगा, सही करना होगा, नहीं तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है भैया एग्जाम के अंदर, देख लेना। बात रही नृत्य की, तो नृत्य है, नृत्य आपको पता 4 प्रकार के होते हैं। क्षेत्र विशेष के नृत्य होते हैं, व्यावसायिक नृत्य होते हैं, जातियों के नृत्य होते हैं, धार्मिक नृत्य होते हैं, ये 4 प्रकार के नृत्य हैं। तो बात करें यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आता है, तो नृत्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, चंग कहाँ का है, डफ कहाँ का है, बम नृत्य कहाँ का है, बिछुड़ा कहाँ का है, चारकुला नृत्य कहाँ का है, चोट नृत्य। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये क्षेत्र विशेष के नृत्य आपको पूछेंगे। एक क्वेश्चन आता है व्यावसायिक नृत्यों के अंदर, जैसे आपको पूछ लेगा तेरा ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। लेकिन अभी लेटेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनजातीय नृत्य से। जनजातीय नृत्य से पूछ रहा है एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पूछता है वो जनजातीय नृत्य से पूछेगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस प्रकार पूछता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य मीणा जाति का नहीं है, कौन सा नृत्य भील जाति का नहीं है, कौन सा ग्रासिया जनजाति का नहीं है, कौन सा सहरिया का नहीं है, कौन सा नृत्य कानबेरिया जाति का नहीं है। तो आपको जो जनजातीय नृत्य हैं उन नृत्यों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। लोक देवता व देवियां, लोक देवता व देवियां इनको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जामिया दत्तू लोक देवता लोक देवी पढ़ता आ रहे हैं, भूपत जी के हो, रामदेव जी के हो, बाबू जी के हो, अभी बचपन में कहानी पढ़ता आ रहे हैं। लोक देवता देवियां हैं, ये हर एग्जाम के अंदर यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, और सबसे इजी टॉपिक है भाई, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सबसे इजी टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे यहाँ से। तो लोक देवता व देवियां हैं, मात्र 4-5 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, टॉपिक तैयार हो जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, भक्ति आंदोलन या संत संप्रदाय। आप जिस प्रकार के एग्जाम देते हो उस प्रकार का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आप राजस्थान पुलिस के एग्जाम दे रहे हो तो आपको दादू दयाल से मिलेगा, मीराबाई से मिलेगा, जसनाथ जी से मिलेगा, जाम्बो जी से मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। आप थोड़ा ऊपर जाओगे, रिट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये मिलेगा निम्बार्क संप्रदाय ग्रंथ कौन सा है, रामानुज संप्रदाय का संबंध किससे है, सुधा द्वैत मत
या सुदाम द्वैत सिद्धांत किसने दिया था, या किस संप्रदाय से संबंधित है, श्री भाष्य ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, वेदांत परिजात भाष्य ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस मत से है, वहां से क्वेश्चन आपको हार्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना, चाहे राजस्थान पुलिस दो, रिट दो या किसी प्रकार के क्वेश्चन दो, आपको 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। लोकवाद्य यंत्र की बात करें तो लोकवाद्य यंत्र से वैसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बहुत कम एग्जाम के अंदर लोकवाद्य यंत्रों से क्वेश्चन आता है। लोकवाद्य यंत्र वैसे तो आपको पता 4 प्रकार के होते हैं, तद्ध, घन, अवनद, सुशीर। यहाँ से देखो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि आधे कटे नारियल से कौन सा होता है, सब बता देते थे। अरे लोकवाद्य यंत्र तो जानते होगे, पुंगी देखेड़ी होगी, बांसुरी देखी होगी, बीन बजाता है जे, पुंगी बजाता है जे, देखेड़ा ही होगा, सितार वगैरह देखेड़ा होगा, ये देखेड़ा होगा, डमरू डामरू बजाएड़ा होगा, ढोल बजाएड़ा होगा, नगाड़ा बजाएड़ा होगा, पेटी बाजू बजाता फिर बजाएड़ा, वो क्या है, लोकवाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि कौन सा वाद्य यंत्र है, वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा घन नहीं है, कौन सा अवनद नहीं है। तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ये 60-70 लोकवाद्य यंत्र है, इन सबको याद रखना पड़ेगा, कौन सा सुशीर में आता है, कौन सा अवनद में आता है, कौन सा तत् के अंदर आता है। राजस्थान की जनजातियां प्रमुख पट्ट है। राजस्थान की जनजातियां 8 प्रकार की तो प्रमुख जनजातियां राजस्थान के अंदर हैं, मीणा, भील, गरासिया, कथोड़ी, सांसी, ये आपकी हैं। इनसे जो क्वेश्चन आता है वो देखो, एक तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर, एक तरफ आपको जनजातियां देगा और एक तरफ आपको उनका स्थान देगा और बोलेगा सुमेलित करो। मीणा, भील, गरासिया, सहरिया दे दिया, एक तरफ आपको दे देगा जयपुर, उदयपुर, बारा, ये दे देगा और इनको सुमेलित करो कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है। उसके बाद इनकी जो शब्दावलियां है वहां से क्वेश्चन पूछता है कि कछाबू किनको बोलते हैं, देपाटा क्या होता है, पोत्या क्या होता है, महुआ क्या है। ये यहाँ से इनकी जो अपन को शब्दावली है वो शब्दावली इनकी महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से क्वेश्चन शब्दावलियों से आता है। आगे ये क्वेश्चन यहाँ से बनता तो वो बनता है जनजातियों के जो प्रमुख होते हैं, नायक कौन सी जनजाति का प्रमुख है, पटेल कौन सी जनजाति का प्रमुख है, गमेती कौन सी जनजाति का प्रमुख है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी तक ये 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। प्रमुख प्रथाएं, प्रथा टॉपिक है, इस प्रथा टॉपिक से क्वेश्चन आपको पता ही है। सती प्रथा का अंत कब हुआ, कानून किसने बनाया था, किसके प्रयासों से बना था, सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, सागड़ी प्रथा पर रोक कब लगी, दहेज प्रथा पर रोक कब लगी, उसके बाद आप कन्यावध पर रोक सबसे पहले किस रियासत ने लगाई, उसके बाद मानवीय व्यापार पर रोक कब लगी। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रथाओं में। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है, प्रथाओं से क्वेश्चन इतना कम, बहुत कम आता है। जनजातियों से क्वेश्चन ज्यादा आता है। जनजातियों से लगभग एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्योहार मेले, त्योहार अब तो डेढ़ त्योहार आपको, लेकिन आज से 10-15 साल पहले जाते हैं तो चाव चढ़ जाए तो 1 महीने पहले दीपावली आएगी, 15 दिन की तो छुट्टी होंगी, बिल्कुल चाव दीपावली की चाव चढ़ तो 15 दिन की छुट्टियां होता चाव चढ़ तो कि दीपावली आएगी मजा लेना। तो त्योहार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो त्योहार हमें पता है जनवरी में कौन सा आता, फरवरी में कौन सा आता, मार्च में कौन सा आता, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़। यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाएगा दीपावली कब आती है, आखा तीज कब आती है, छोटी तीज कब आती है, बड़ी तीज कब आती है। यानी जो हिंदी महीने हैं उन हिंदी महीनों से क्वेश्चन आते हैं। कब आती है, कृष्ण पक्ष को आती है, शुक्ल पक्ष को आती है, हमें वो पढ़ना है। मेले हैं वो मेलों के ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है। मेला, मेला तो जानता होगा, मेला राजस्थान में बढ़ता ही नहीं मेला। आपा भी छोटा था बचपन में घना ही मेला में जाता, आजकल तो मेला में कोई कौन सा, आपा छोटा था मेला में घना ही जाता। पुंगी लेके आता है, वो कैमरा तो वो लेके आता, कना करीना की फोटो आती, कना कैटरीना की आती, कना प्रियंका चोपड़ा आती, कना ऐश्वर्या राय आती, भी कमाई डमरू लेके आता। एक बोट 100 तो छोटो सो भी दबा वो करता, मणिया सा भी मणिया क्या कमाई जागी गल जाए। तो मेले टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ज़्यादा त्योहार पर देता है।
लोक विश्वास, रीति रिवाज, खान पान, ये तो आपको पता ही होगा कौन सा खान पान है, रीति रिवाज के हैं अपना कौन कौन सा रीति रिवाज है कि टापर जामा चना किए करे कई दिन के बाद में घरों बाहर निकलना चाहिए, कद जुगलू उतारना चाहिए, कद भी ने शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। आदमी घरों निकले तो बिल्ली रास्ता काट दे तो ऑटो घर आ जाना चाहिए। यहाँ पर मेरे बिल्ली थारों ज़्यादा तावड़ होगी, मत याद रखना, नहीं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। राजस्थान की बोलियां और साहित्य बहुत ही हार्ड टॉपिक है। परीक्षा देने जाओ ना 100 रुपया को या 2 रुपया को 1 रुपया को प्रसाद चढ़ाए कि हम क्वेश्चन न पूछ ले, क्योंकि राजस्थान साहित्य और बोलियां लगभग 10-15% बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अन्यथा तो टक्को मारना और सद को तो ठीक है, नहीं कोई उपाय नहीं है। तो ये हुई हमारी पूरी कला व संस्कृति के बारे में चर्चा, कौन से टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और आप बता देना कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करें। दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर हम कला संस्कृति स्टार्ट कर देंगे। कला संस्कृति के साथ साथ राजस्थान की इतिहास है वो भी मैं चाहूँगा कि आपको इतिहास के भी 1-2 टॉपिक आपको बीच बीच में उपलब्ध करवाता रहूँ। एक राजस्थान पुलिस के लिए इस बार सिलेबस के अंदर आया महिला एवं बाल विकास। तो महिला एवं बाल विकास है, वो महिला एवं बाल विकास भी मैं कोशिश करूँगा कि 10-15 दिन के बाद आपको महिला व बाल विकास की क्लासें भी यहाँ पर उपलब्ध कराऊँ, क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो भी तैयारी कर रहा है उसके लिए महिला व बाल विकास का जो मैटर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 नंबर का आएगा वो, और 5 नंबर में से जो बच्चा 4 नंबर लेकर आता है वहाँ से, तो वो 4 नंबर उसके लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। तो धन्यवाद दोस्तों।